खेल प्रेमियों के साथ हुआ धोखा। नाथद्वारा में क्रिकेट प्रेमियों को ठगा गया। मदन पालीवाल मिराज, हाय हाय। ये नारे, ये नाराजगी, ये आक्रोश, ये आरोप कल नाथद्वारा में गूंजते दिखाई दिए, क्योंकि वहां पर उस नवीन मिराज स्टेडियम में एक मुकाबला होना था। वो मुकाबला कुछ तकनीकी कारणों से रद्द हो गया, तो उसके बाद उन दर्शकों का गुस्सा फूट पड़ा, नाराजगी वहां नजर आई। अब वो नाराजगी तो समझी जा सकती है कि एक मैच को लेकर उत्साह था, वो नहीं हो पाया, तो वहां तक की पीड़ा तो आप और हम समझ सकते हैं। मगर जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिस प्रकार के आरोप लगे, उस पर विचार होना चाहिए कि वो कितने सही कितने गलत, और वो भी एक उस व्यक्ति पर जिस व्यक्ति ने हमारे इस क्षेत्र के पहचान के लिए लगातार नवाचार किए। मदन पालीवाल मिराज वो स्वयं भी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, तो उन्होंने लगातार अलग अलग कोशिशों के माध्यम से हमारे इस राजसमंद को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दी है। उस व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल अपने आप में विचारणीय है। और साथ में हमें यह भी सोचना होगा, क्या तकनीकी कारण रहे उस पर भी बात करेंगे, मगर हमें यह भी सोचना होगा कि कल जो आरोप लग रहे थे कि हमारे पैसे ले लिए गए, हमारे टिकट लिए, मैच नहीं दिखाए, तो आपको क्या लगता है? ये एक बहुत बड़ी राशि खर्च करके इतना ऐतिहासिक जो मैदान यहाँ तैयार किया गया है, जो कि राजस्थान में बहुत कम है, ऐसे इस प्रदेश की एक शान है, वो हमारे इस छोटे से जिले में है। इसका निर्माण इसलिए किया गया आपके कि चंद टिकट के पैसे खा लिए जाए? क्या इतने अच्छे और इतने बेहतरीन आयोजन को इसलिए वहां पर साकार किया जा रहा है कि आप लोगों को इसके बहकावे में लाकर वहां बुला लिया जाए, आप लोगों से टिकट खरीदवा दिया जाए? ये सोचने का विषय है। जबकि आयोजक मेरे ख्याल से स्पष्ट कर चुके हैं कि जो राशि होगी वो वापस लौटा दी जाएगी, या जो भी एक व्यवस्था की जाएगी। आप और हम ये तो जानते हैं कि वहां पर ऐसा कुछ ठगी और धोखाधड़ी जैसा कुछ नहीं होने वाला है। ये स्टेडियम सिर्फ मदन पालीवाल मिराज से जोड़कर देखा जाए तो भी गलत है। क्या आप और हमको नहीं लगता है कि जब कभी ऐसी बात चलती है कि एक ऐसा स्टेडियम, जब खबरों में हम देखते हैं कि ऐसा स्टेडियम बन रहा है जिसमें 5 स्टार होटल है, तो हम बड़े गर्व से कहते हैं, ये तो हमारे क्षेत्र में बन रहा है, ये तो हमारे जिले में बन रहा है। जब लोग बोलते हैं उदयपुर के पास में कितना बड़ा मैदान बना है, तब हम कहते हैं उदयपुर के पास तो अलग बात है, हमारे तो खुद के जिले में, हमारा तो खुद के कस्बे में बना है। जब उसकी तमाम तरह की अलग अलग खबरें आती हैं, तो क्या हमारे अंदर एक उम्मीद नहीं जगती है कि जिन मुकाबलों को हम टीवी पर देखा करते थे, जिन मुकाबलों को हम देखने के लिए हमें दूर दराज जाना पड़ता था, हो सकता है आगे आने वाले समय में उस स्तर के मुकाबले हम यहीं पर देख पाए? क्या ये मैदान आपके और हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है? साथ ही एक महत्वपूर्ण विषय यह भी कि जब अगर ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, ये अगर सफलता के पायदान पर चढ़ेगा, इस मैदान में अगर वहाँ मुकाबले होते दिखाई देंगे, तो आसपास के क्षेत्र में आर्थिक उन्नति नहीं होगी क्या? अर्थव्यवस्था को एक बेहतरीन संबल नहीं मिलेगा क्या? क्या इन पहलुओं को हमें सोचना नहीं चाहिए था? हम जिस व्यक्ति के हाय हाय और जिस व्यक्ति के खिलाफ के नारे लगा रहे थे, उससे पहले हमें विचार नहीं करना चाहिए था कि ये मैदान किसी एक व्यक्ति भर का नहीं, इस पूरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी पहचान है, हमारे लिए गर्व का विषय है। तो उस एक मायने में भी इन तमाम चीजों को देखना होगा। हमारी छोटी सी नाराजगी हो सकती है कि मैच नहीं हुआ है, और वो जो इस नाराजगी इस बात को लेकर भी हो सकती है कि भाई मुकाबला क्यों नहीं हुआ, इस बात को लेकर भी हो सकती है कि जब बांग्लादेश के खिलाड़ियों के साथ कुछ तकनीकी समस्या हो सकती थी तो उनका समाधान क्यों नहीं किया गया, ये नाराजगी हो सकती थी। इस बात पर चर्चा भी की जा सकती है, मगर उसकी आड़ में इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की खबरें, वो कतई जायज नहीं मानी जा सकती है। क्योंकि ये तो हमें और आपको भी समझना होगा इन मुकाबलों के न होने का दुख जितना आपको और हमें है, उससे कई गुना ज़्यादा उन मैनेजमेंट को होगा, उन लोगों को होगा जो लंबे समय से इस मैदान को बनाकर इस मुकाबले के लिए तैयार कर रहे थे। उनकी और आपकी, हमारी, उनकी पीड़ा को भी आपको और हमें ही समझना होगा। हमें उनका सपोर्ट बनना होगा, समर्थन बनना होगा, उनके लिए समस्या नहीं बनना होगा। कई बार अलग अलग मुकाबलों में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार मुकाबलों में कई तकनीकी समस्याएं आती है। एक हमारे यहाँ पर भी आ गई, और शुरुआत में अच्छा हुआ, शुरुआत में ही आ गई। अगली बार जब होगा तब इसके लिए पहले से तैयार होंगे। और जिस प्रकार मदन पालीवाल का एक बेहतरीन इतिहास रहा है, जिस प्रकार का उनका हाव भाव है, जिस प्रकार की उनका जुड़ाव है नाथद्वारा और राजसमंद से, हम समझ सकते हैं कि आगे भी आने वाले समय में वो लगातार बेहतर से बेहतरीन कोशिशें करेंगे। हमें यहाँ खेलों का रोमांच मिल सके, हमें अपने शहर में, अपने इस छोटे से, मतलब आप विचार करिए इस बात का कि देश में इस तरह के मैदान बहुत कम है। राजस्थान में तो मेरे को जहाँ तक लगता है तो एक या इक्का दुक्का कुछ होंगे, अन्यथा इसका कोई सानी नहीं है। वो हमारे क्षेत्र में है। जो मुकाबलों का स्वरूप है,
अंतिम बार हमने आसपास कब देखे थे हमें याद नहीं है, वो हमारे यहाँ हो रहे हैं। तो इसका गर्व होना चाहिए। इसमें अगर कुछ छोटी मोटी समस्या आ जाती है तो उन्हें भूल कर आगे बढ़ना होगा। हमें मैनेजमेंट को एहसास दिलाना होगा कि ठीक है, हो जाती है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये हमारे क्षेत्र का गौरव है। कुछ इस स्वरूप में सोचना तो पड़ेगा।